हेलो मित्रों, आपके लिए लेकर आए हैं आज LVM-3। क्या लेकर आए हैं? LVM-3 जो इसरो ने अभी लॉन्च किया था थोड़े दिन पहले, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं LVM-3 की चर्चा के बारे में। तो LVM-3 क्या है? तो LVM-3 नाम लिखा हुआ है आपके सामने, LVM-3। तो ये रॉकेट लॉन्च है। क्या है? रॉकेट जो सडन थोड़े दिन पहले लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2022। यानी कब लॉन्च हुआ था? आपके सामने है 22 अक्टूबर 2022 को ये लॉन्च हुआ था। जो लॉन्च होता है रॉकेट जो है LMV की स्ट्रक्चर कैसी है? तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से ये बना हुआ था जब लॉन्च पैड पे लिया गया तब। तो इसके अंदर 3 थे। LVM की फुल फॉर्म हमेशा याद रखें, क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो LVM की फुल फॉर्म क्या है? तो लॉन्च व्हीकल मार्क। क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क, ये इसकी फुल फॉर्म है, हमेशा याद रखने के लिए जरूरी है। फर्स्ट कॉमर्शियल, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, चर्चा में क्यों है, क्वेश्चन क्यों बन सकता है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, फर्स्ट अपना कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन था। कौन सा था? फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन था जो 2 कंपनी के अंदर में रहा था, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो अपने इंडिया का स्पेस डिपार्टमेंट है उसके अंडर में है। और जो फर्स्ट कंपनी है वो कौन सी? आपकी NSIL यानी नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो NSIL के अंडर में रहा था ये। और कंपनी, दूसरी जो कंपनी है जो यूके से बेस्ड है वो है आपकी OneWeb। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। OneWeb लिमिटेड जो यूके की कंपनी है, और इस कॉमर्शियल सैटेलाइट के अंदर इसलिए लिया गया कि भी जो आधुनिककरण के अंदर, व्यावसायिकरण के रूप में इंडिया के अंदर और भी जितने भी फंक्शंस हो, लोग आए रॉकेट लॉन्च करवाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये रॉकेट की स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर रॉकेट के साइड में जो अगर 2 पार्ट्स देखेंगे, पहला जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? तो S20। ये बूस्टर होते हैं, जो जब रॉकेट लॉन्च होता है उस समय बूस्टर लगाए जाते हैं, क्योंकि ये इसके लिए हीटिंग की जरूरत होती है। और बूस्टर जो होते हैं वो इनको मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाना है। जब रॉकेट अपने धरातल से ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रेविटी को उसको पार करना पड़ेगा। तो उस ग्रेविटी को पार करने के लिए साइड में बूस्टर लगाए जाते हैं, जिसका इन्होंने नाम दिया था S200 यानी S200, और इसी को S200 स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, LMV-3 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोनों साइड में है आपके S20, जो इसके अंदर क्या है? सॉलिड फॉर्म के अंदर रहती है। कैसे रहती है? सॉलिड फॉर्म के अंदर आपका जो कॉन्ट्रीफ्यूगेशन रहता है, इंजन जो रहता है, यानी अपन जो इसके अंदर यूज करेंगे, जो एनर्जी यूज करेंगे वो एनर्जी किस फॉर्म में रहेगी? तो शुरुआती स्टेज में वो किस में रहेगी? सॉलिड फॉर्म के अंदर रहेगी। किस में रहेगी? सॉलिड फॉर्म के अंदर। सेकंड जो है ये पार्ट, कौन सा वाला? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला नेक्स्ट पार्ट, इसको इन्होंने नाम दिया, नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो इसको इन्होंने नाम दिया L110 स्टेज, यानी L110 स्टेज। इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर देखो, मैंने यहां लिखा भी है, इसके अंदर 2 विकास इंजन होते हैं। कितने विकास इंजन होते हैं? तो 2 विकास इंजन होते हैं। अगर बात करें इसकी पूरी की पूरी हाइट कितनी होती है? तो 43 मीटर। क्वेश्चन, अगर LMV-3 अभी सैटेलाइट लॉन्च हुआ, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पहला वाणिज्यिक है। क्या है? पहला वाणिज्यिक रॉकेट लॉन्च हुआ है। तो अगर इसकी बात करें, नेक्स्ट जो है यहां तक जो ये है, ये वाला पार्ट है, इसी पार्ट को दिया आपके नाम L110 स्टेज। और इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर विकास इंजन होता है। तो विकास इंजन कितने? L110 के अंदर विकास इंजन आपके 2 होते हैं। ठीक है, हाइट कितनी? 13 मीटर। कितनी मीटर? 13 मीटर। अगर S200 की बात करें तो S200 की जो हाइट है वो 25 मीटर होती है। और इसके अंदर सॉलिड फॉर्म के अंदर क्या भरा जाता है? जो इंजन फ्यूल है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर रहता है। नेक्स्ट जो ये वाला पार्ट है, नेक्स्ट आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्रायो 25। क्या बोलते हैं? क्रायो 25। और क्रायो 25 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हीलियम भरी जाती है। हीलियम क्या होती है? हल्की गैस होती है, हीलियम गैस भरी जाती है। और उसके अलावा क्रायोजेनेटेड होता है। ठीक है, तो क्रायोजेनिक इंजन किसके अंदर? क्रायो 25 के अंदर। ये आपका ये पे लोड होता है। क्या होता है? पे लोड फायरिंग। आपके सामने चारों की चारों चीजें पड़ी है। देखो रॉकेट, इसका नाम क्या था? तो LVM-3।
LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और अगर इसकी बात करें तो ये पेलोड फायरिंग है, जब अंतरिक्ष के अंदर जाएगा, जैसे ही अंतरिक्ष के अंदर जाएगा ये पेलोड क्या कर जाएगा, खुल जाएगा। अब चर्चा में क्यों है, नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो आपका इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल क्या था, तो फर्स्ट ऐसा सैटेलाइट सिस्टम था। देखो सबसे पहली बात, फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट सिस्टम कौन सा था, तो वो आपका कौन सा था, LVM-3, ठीक है। दूसरा जो था ये कौन सा है, 36 सैटेलाइट को एक साथ लेके गया। कितनी सैटेलाइट को, यानी 36 सैटेलाइट को एक साथ लेके गया अपने जो अर्थ है, अर्थ की लो ऑर्बिट के अंदर, अर्थ में, यानी अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के घूर्णन के लो ऑर्बिट में, कहां पे, लो ऑर्बिट के अंदर। याद रखें पहला ऐसा होगा जो लो ऑर्बिट के अंदर गया। किसमें गया, लो ऑर्बिट, यानी अर्थ के लो ऑर्बिट में गया। और अर्थ के लो ऑर्बिट को अगर शॉर्ट फॉर्म में कभी लिखा हुआ मिले तो आपको LOE मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसका इंपॉर्टेंट, कितने सैटेलाइट मिशन में गए, तो 36 सैटेलाइट गए। कितने गए, 36 सैटेलाइट इस मिशन के अंदर गए। नेक्स्ट अगर बात करें तो कहां पे गया ये, सतीश धवन स्पेस सेंटर सार, जो आंध्र प्रदेश के अंदर आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहां के सेकंड लॉन्च पैड से, कहां से, वहां पे सेकेंड लॉन्च पैड से वहां पे उसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। LVM-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला कॉमर्शियल, ठीक है, पहला कॉमर्शियल। नेक्स्ट पहला वन वेव के साथ, ठीक है, GSLV फॉर्म वन वेव के साथ तो खैर फर्स्ट नहीं है, लेकिन अगर बात करें कितनी सैटेलाइट, तो पहला ऐसा होगा जिसके अंदर 36 सैटेलाइट एक साथ, यानी कितनी सैटेलाइट, 36 सैटेलाइट एक साथ उन्होंने क्या किया, रॉकेट के साथ लॉन्च किया। लॉन्च करने की जगह कौन सी है, तो जगह आपकी है सतीश धवन स्पेस सेंटर सार, यानी आंध्र प्रदेश के अंदर अपना सतीश धवन स्पेस सेंटर है। वहां के किस लॉन्च पैड से, तो आपको याद रखना है सेकंड लॉन्च पैड से। किससे, सेकंड लॉन्च पैड से। इस तरीके की सैटेलाइट को क्या किया गया, उसके अंदर जो पे लोडिंग फेयर है अपना, जो आपको अभी बताया था मैंने यहां पे, यानी पेलोड फायरिंग के अंदर, किसमें, तो पेलोड फायरिंग के अंदर उन सैटेलाइट को इस तरीके से एडजस्ट किया गया कि 36 सैटेलाइट आ जाए। कितनी सैटेलाइट आ जाए, 36 सैटेलाइट आ जाए। और जब पेलोड फायरिंग खुले तो इस तरीके से जो क्रायो जो है, इसके पीछे जो क्रायो लगा हुआ है, वो क्रायो क्या करेगा, क्रायो इंजन हीलियम होती है और हल्की गैस की वजह, वो इस तरीके से उनको निकालेगा हर 137 मीटर पे, कितने, 137 मीटर पे हर सैटेलाइट को वो वहां पे लगाएगा। यानी 36 सैटेलाइट एक साथ जाने वाला फर्स्ट मिशन है ये। उसके अलावा फर्स्ट कॉमर्शियल मिशन, यानी फर्स्ट कॉमर्शियल मिशन की बात करेंगे तो क्या है आपका, LVM-3। नेक्स्ट अगर देखते हैं अपन LVM-3 के अंदर जब पेलोड फायरिंग हुई तो पेलोड के अंदर किस तरीके से इसको जमाया गया, यानी आपके इंडिया का जो झंडा ऊंचा रहे हमारा, यानी भारत जो है अपना देश है, इंडिया को सलाम है। और इंडिया का अगर इस बात की बात करें तो पहले एक देश होगा, यानी इस तरीके से पहला देश होगा जो कॉमर्शियल फाइट को 36 सैटेलाइट को एक साथ लेने का कार्य करेगा। इसलिए चर्चा के अंदर है LVM-3 क्या है, तो याद रखें LVM-3। इसको अब अंदर क्या कर रहे हैं, तो जब सैटेलाइट को तैयार किया गया, सैटेलाइट को तैयार कहां किया गया, तो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर, कहां पे, सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर। और यहां पे जब वो सैटेलाइट को पेलोड फायरिंग है तो इस तरीके से उनको क्या करते हैं, सैटेलाइट को एडजस्ट करने के बाद पे लोड फायरिंग के अंदर उसको अटैच किया गया। नेक्स्ट पे लोड फायरिंग के बाद अटैच करने के बाद नीचे क्या लगाया गया, तो नीचे उसके जस्ट नीचे हीलियम के इंजन का था, क्रायो इंजन। उसके नेक्स्ट नीचे अगर साइड की बात करें तो दोनों के साइड में क्या था, तो आपका S200 यानी S200। और अगर नीचे की बात करें क्रायो के नीचे कौन सा इंजन था, तो इसकी 3 स्टेज में से जो सेकंड स्टेज की बात करें तो वो L110 रहेगी, L110 और S20। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं इस तरीके से। ये देखो, ये जो अपने वैज्ञानिक हैं जो साथ में जो तैयार कर रहे हैं, वहां के वर्कर्स हैं अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर के, उन्होंने क्या किया, इस तरीके से इनको तैयार किया। ये देखो अपना भारत का झंडा, यानी भारत का झंडा ऊंचा रहे। यहाँ पे वन वेव लिखा हुआ था, ठीक है। ये किसके अंडर में आता है, तो आपके इसरो के अंडर में आता है। इसरो क्या है, तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो अब इसकी बात करें तो ये सेकंड लॉन्च पैड पे कहां पे हुआ,
सेकंड लॉन्च पैड पे। याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ ले क्वेश्चन तो क्या बताओगे, सेकंड लॉन्च पैड। अगर बात करें लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, मैंने अभी बताया था कहां पे, तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर कितने किलोमीटर पे, तो आपको 601 याद रखना, कितना है, 601 किलोमीटर पे। कितने पे, 601 किलोमीटर। और एल्टीट्यूड की बात करें यानी ऊंचाई में कितनी, तो लो अर्थ ऑर्बिट पे 601 किलोमीटर पे उसको क्या किया गया, फिक्स किया गया। देन अगर बात करें एल्टीट्यूड या इंक्लाइनेशन की, अगर बात करें इंक्लाइनेशन की अगर बात करें तो डिग्री पे कितने ध्रुवण पे किया गया, तो आपका 87.4 डिग्री पे, 87.4 डिग्री पे इसको क्या किया, लॉन्च को वहां पे ले गए। मिशन, इस मिशन का दूसरा नाम क्या है, तो इस मिशन का दूसरा नाम है 5th फ्लाइट ऑफ LMV, यानी मिशन 5th फ्लाइट ऑफ LMV भी इसको नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी अगर जो लॉन्च, जो अभी अपन ने रॉकेट जो देखा, उस रॉकेट की अगर फैमिली की बात करें तो जो फैमिली है, फैमिली आपकी कौन सी रहेगी, जियोसिंक्रोनॉन्स सैटेलाइट, जियोसिंक्रोनॉन सैटेलाइट। और इसी को आपने देखा होगा इससे पहले GSLV, ये जितने भी ये जियो सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म के फैमिली के अंडर में आते हैं। किसके अंदर, जियो सिंक्रोनाइज्ड फैमिली के अंडर में आते हैं। तो इसका पहले नाम जियो सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड था, जिसको नाम चेंज करके वापस क्या दिया गया, तो LMV यानी लॉन्च LVM लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड नाम दिया गया, यानी जियो सिंक्रोनाइज, पहले इसका क्या नाम था, तो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड इसका क्या था, नाम था। इसके बाद इसको तैयार किया गया, इस तरीके से इसको क्या करते हैं अपन, तैयार करते हैं। यानी भारत के जो वैज्ञानिक है आज के टाइम में बहुत फंक्शनेबल है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, यानी भारत बहुत आगे बढ़ चुका है अंतरिक्ष के मामले में। यानी अगर स्पेस सेंटर के मामले की बात करें तो स्पेस सेंटर में अपने इंडिया ने बहुत सारी ग्रोथ कर दी है। सेकेंड लॉन्च पैड, क्या, सेकेंड लॉन्च पैड। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन आपके सामने, किस लॉन्च पैड से कहाँ किया गया, तो आपका किस लॉन्च पैड से किया गया, तो सेकंड लॉन्च पैड से। किससे किया गया, सेकंड लॉन्च पैड से। यहाँ पे लिखा हुआ आपका सेकंड लॉन्च पैड। और अगर बात करें किस ऑर्बिट के अंदर किया गया, तो मैंने अभी बताया था लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। किसके अंदर, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। और किलोमीटर की बात करें तो 601 किलोमीटर एल्टीट्यूड के अंदर, 601 किलोमीटर एल्टीट्यूड। और उसके साथ ही अगर इंक्लाइनेशन की बात करें, घूर्णन की बात करें, तो घूर्णन कितना होता है आपका 87.4 डिग्री पे उसको क्या किया गया, सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इस मिशन का दूसरा नाम क्या है, तो 5th फ्लाइट ऑफ LMV, ठीक है, LVM सॉरी। और अगर फैमिली की बात करें तो जियो सिंक्रोनॉन सैटेलाइट फैमिली के अंदर ये आता है। अगर बात करें कहां पे ऑर्बिट, तो लो अर्थ ऑर्बिट यहां पे मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करें इस तरीके से, इस सैटेलाइट को जब लॉन्च पैड पे बात करें, वहां पे सब कुछ तैयार हो गया लॉन्च पैड पे, ये अपना बिल्कुल रॉकेट तैयार होके कहां पे आ गया है, लॉन्च पैड पे आ चुका है। यानी इसको लॉन्च पैड पे इन्होंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। इसके बाद क्या होता है, उसके कुछ क्राइटेरिया के दूर सारे वैज्ञानिक बैठते हैं, और वैज्ञानिक बैठते हुए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको क्या किया, लॉन्च करना स्टार्ट किया। तो लॉन्च जब भी करते हैं तो मैंने आपको बताया ये क्या है, तो ये मैंने आपको दोनों बता दिए, S-200 जो सॉलिड इंजन के अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, सॉलिड इंजन, ये बूस्टर की तरह फंक्शन करते हैं। और जो इसके अंदर नेक्स्ट जो है यहाँ पे, ये इसमें 2 विकास इंजन डाले गए। क्या डाले गए, 2 विकास इंजन। यानी अगर 2 विकास इंजन पूछेंगे तो किसमें है, आपके L110 के अंदर। किसके अंदर, L110 के अंदर। इसके अंदर जो है 2 आपके लिक्विड, यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है आपको इंजन फ्यूल दिया गया, और यहां पे इसको क्या बोला गया, L110। नेक्स्ट जो यहां पे है, ये देखो यहां पे जो है इसको क्या बोला, C25। और इसके अंदर क्या था, क्रायो इंजन। क्या था, क्रायो इंजन। ये अब पेलोड जो था, पेलोड फायरिंग को इन्होंने क्या सेट कर दिया। सेट करने के बाद क्या बोला, इस तरीके से पूरे के पूरे लॉन्च पैड को क्या किया, अब रॉकेट जो है वो तैयार है। क्या है, रॉकेट तैयार है और कहां पे जाने के लिए, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जाने के लिए तैयार है। तो यहां पे देख लीजिए LVM व्हीकल, अगर सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें तो इसके अंदर कितने सेंट्रीफ्यूगेशन, 3। कौन से, S200 प्लस L110, उसके अलावा क्रायो 25। अगर व्हीकल की हाइट की बात करें, जो ये हाइट है वो कितने मीटर की है, तो 43.5 मीटर की है। कितनी है, 43.5 मीटर की। तो हाइट पे क्वेश्चन कभी बन जाए तो कितनी दे दोगे आप,
43.5 यानी 43.5 मीटर इसकी क्या रहेगी, हाइट रहेगी। लैपटॉप यानी ये जो रॉकेट है वो रॉकेट कितना मास जो लेके टन को जो लेके जा सकता है, तो वो आपका कितना टन लेके जा सकता है, यानी जो सबसे भारी वजन में अगर बात करें तो फर्स्ट ऐसा इंडिया का सैटेलाइट होगा जो 644 टन यानी 644 टन अगर बात करें तो सैटेलाइट जो इंडिया का सबसे ऐसा फर्स्ट जो सैटेलाइट सिस्टम इन्होंने इसरो ने लॉन्च किया है जो 644 टन के माल एक साथ लेके ऊपर जा सकता है। कितने, 644। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया आज मैं हकीकत बता रहा हूँ, इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो अपने साइंटिस्टों को सलाम है कि आज वो इस तरीके के फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले GSLV लॉन्च किया था, उसके बाद अभी LVM-3 लॉन्च किया। अगर इसके स्टेजेस की बात करें, नंबर ऑफ स्टेजेस, तो इसकी मैंने अभी बता दी आपको 3 स्टेज रहेगी। फर्स्ट स्टेज क्या रहेगी, तो फर्स्ट स्टेज रहेगी जब ये 601 किलोमीटर के दायरे में जाएगा, उस समय क्या होगा, तो ये जो दोनों बूस्टर हैं S20 S200 की बात करें तो ये दोनों बूस्टर सबसे पहले क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी ये जो रॉकेट है आपका, ये रॉकेट, ये प्रीलोड, देन क्रायो, देन आपकी बात करें LLM, और ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट जैसे ही ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सेकंड फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, तो ये S200 जो है, कौन से S200 की अगर बात करें, ये भी S200, तो ये क्या करेगा, ये दोनों जैसे ही वहां जाएगा तो फर्स्ट अगर स्टेज की बात करें तो ये दोनों सेपरेशन होंगे। यानी जो बूस्टर था वो सबसे पहले सेपरेशन हो जाएगा। जैसे ही बूस्टर सेपरेशन हुआ उसके बाद क्या क्या बचा, तो उसके बाद सिर्फ आपका उसके बाद क्या बचा, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचता है, यानी आप एक अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं, समझते हैं इसको। ठीक है, अगर बात करें शुरुआत के अंदर, तो शुरुआत के अंदर ये अपना जो रॉकेट है, रॉकेट ये आपका रॉकेट है, यानी अगर इसकी बात करें S200 की, तो S200 सबसे पहले सेपरेशन होगा, यानी सेपरेशन ऑफ S200, यानी ये क्या हो रहा है, सेपरेशन। सबसे पहले क्या सेपरेशन होगा, तो S200, यहां पे मैंने बताया आपको ये S200, अगर S200 की बात करें, S200 सबसे पहले सेपरेट होगा। जैसे ही S200 सेपरेट होगा उसके बाद क्या बचेगा, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने पास बचेगा L110, देन क्रायो यानी L110, और उसके बाद C25। ये जो है वो आपका पेलोड है, पेलोड फायरिंग। यानी ये क्या करेगा, ये S20 दोनों सेपरेशन होने के बाद ये जो है आपका L110, उसके बाद C25, उसके नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जब आगे और गति करेगा और जाएगा कुछ सेकंडों में, तो फिर क्या होगा, आपका क्रायो, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, क्रायो 25, और क्रायो 25 के बाद में क्या बचेगा, पेलोड फायरिंग। अब पेलोड फायरिंग की बात करें तो वो वहां पे खुलेगा, क्या करेगा, ये पेलोड फायरिंग है, पेलोड फायरिंग के पीछे जस्ट क्रायो लगा हुआ, तो पेलोड फायरिंग जो है वो क्या करेगा, खुलेगा। जैसे ही ये खुलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, सारी की सारी जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट अपने सभी रास्तों में बट जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सैटेलाइट बट रही है, यानी पेलोड फायरिंग के बाद सैटेलाइट को 137 मीटर के अप्रॉक्स सभी को क्या करेगा, तो क्रायो प्रिसिपिटेट जो क्रायो इंजन था उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसके अंदर। सारी के सारे इंजन को क्या करता है, सभी को सेपरेट करने का सैटेलाइट का काम करता है। देन जो पेलोड फायरिंग है वो नीचे गिर जाएंगे, और उसके बाद क्या रहेगा, क्रायो इंजन था वो भी क्या रहेगा, साइड में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस लॉन्च पैड को क्या किया गया, मतलब पूरे काम में लिया गया। तो यहाँ पे ही आपके सामने है पूरा का पूरा रॉकेट जो LVM-3 है, वो LVM-3 आपके सामने है। कि अगर इसमें क्वेश्चन पूछ ले तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि व्हीकल की अगर पूरी हाइट देखोगे तो कितनी है, 43 मीटर। अब मैंने यहाँ पे मैंने पूरा बताया आपको स्ट्रक्चर किस तरीके से ये फंक्शन करेगा। स्टेप्स ऑन मीटर, सबसे पहले ये सॉलिड फॉर्म के अंदर रहता है। सबसे पहले S जो अगर बात करें यहाँ पे लिखा हुआ है S मल्टीप्लाई बाय S200, यानी दो मल्टीपल में दोनों कितने हैं, S200, तो S200 है आपके 2। उसके बाद अगर कोर इंजन की बात करें, नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, तो कोर इंजन या कोर स्टेज की बात करें तो कोर स्टेज जो है आपका L110 लिक्विड फॉर्म के अंदर, इसके अंदर क्या फ्यूल भरा जाता है। और अगर अपर स्टेज की बात करें, सबसे लास्ट इंजन की बात करें तो क्रायो इंजन फंक्शन करता है, और अपर स्टेज क्या होती है, C25। उसके बाद पेलोड फायरिंग हुई जो 5M यानी 5 मीटर ओलिव के अंदर देखने को मिलेगी। कैसा लगा, सभी लाइक सब्सक्राइब
जरूर करें और हमेशा इस तरीके के वीडियो से जुड़े हुए रहे।